हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको डेबिट एवं क्रेडिट के रूल समझाए थे। उन रूल्स को एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आज उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए समझते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को। सबसे पहले डेबिट है, जिसे शॉर्ट में डीआर कहते हैं। दूसरा है क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में सीआर कहते हैं। डेबिट का पहला रूल है व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन का मतलब होता है बिजनेस में आने वाली वस्तु, चाहे वो पैसे के रूप में आए चाहे वो वस्तु के रूप में आए, उसे आपको डीआर करना है। डेबिट का दूसरा रूल है कि आपकी कंपनी में जितने भी रिसीवर्स होंगे और जितने भी डेटर्स होंगे उनको आपको डीआर करना है। रिसीवर एंड डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको उधार माल बेचा जाता है या जिनसे पैसे लेने होते हैं। डेबिट का तीसरा रूल है कि आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में जितना भी लॉस होगा और जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसे आपको डीआर करना है। लॉस का मतलब हानि और एक्सपेंसेस का मतलब खर्च। इसका जस्ट उल्टा क्रेडिट होता है। क्रेडिट का पहला रूल है व्हाट गोज आउट, यानी बिजनेस से जाने वाली वस्तु, चाहे वो पैसे के रूप में जाए चाहे वो माल के रूप में जाए, आप उसे सीआर करेंगे। क्रेडिट का दूसरा रूल है कि आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में जितने भी गिवर्स होंगे और जितने भी क्रेडिटर्स होंगे वो सीआर होंगे, यानी उन्हें आपको सीआर करना है। गिवर्स एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे उधार माल खरीदा जाता है या जिनको पैसे देने होते हैं। क्रेडिट का तीसरा रूल है कि आपकी कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा और जितना भी इनकम होगा वो आपको सीआर करना है। प्रॉफिट का मतलब लाभ और इनकम का मतलब आय। ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं। तो डेबिट का पहला रूल है बिजनेस में आने वाली चीज़ डेबिट, तो बिजनेस से जाने वाली चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। जिनको उधार माल बेचोगे डेबिट और जिनसे उधार माल खरीदेंगे क्रेडिट। जितना भी लॉस और जितना भी खर्च होगा यानी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और जितना भी प्रॉफिट होगा और जितनी भी इनकम होगी वो आपकी सीआर हो जाएगी। चलिए हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है बिजनेस। वैसे तो ये दोनों एक ही होते हैं। अगर मालिक है तो उसका व्यापार भी होगा और व्यापार है तो उसका मालिक भी होगा। तो फिलहाल अभी तो हम स्टार्टिंग में हैं, तो इसलिए हम बिजनेसमैन को अलग कर देते हैं और बिजनेस को अलग कर देते हैं, यानी मालिक अलग और बिजनेस अलग। तो मालिक क्या करेगा, अपने बिजनेस में हो रहे लेन देन यानी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बंदे को हायर करेगा जिसे हम अकाउंटेंट बोलते हैं, और ये अकाउंटेंट बिजनेस में हो रहे लेन देन को रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर बिजनेस और अकाउंटेंट एक हो गए हैं, मालिक से अकाउंटेंट को कोई लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और बिजनेस में प्रयोग करने वाला माल खरीद रहे हैं। हेडिंग में लिखा हुआ है स्टार्ट द बिजनेस एंड परचेज द आइटम फॉर बिजनेस यूज। ये हमारी ट्रांजेक्शन है। इन ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। जब हम ट्रांजेक्शन को किसी किताब में रिकॉर्ड करेंगे तो वह एंट्री कहलाएंगी। तो ये ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आप डेट का कॉलम बनाएंगे एक छोटा सा, फिर एक बड़ा सा कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर के नाम से। पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण। फिर आप एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे डीआर और एक कॉलम बनाएंगे सीआर का। इस तरीके से आपको कॉलम बनाने हैं और इन कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है आशीष कुमार कमेंट्स द बिजनेस विथ 10 लाख। आशीष कुमार ने 10 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया है। ये एक ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, यानी एंट्री करनी है। ये कहा जा रहा है कि मालिक ने यानी आशीष कुमार ने बिजनेस को 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया है। हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि आशीष कुमार ने 10 लाख रुपए बिजनेस को दिए, क्योंकि वही पैसा है तो वो बिजनेस का ही।
तो ऐसी कंडीशन में हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि आशीष कुमार ने 10 लाख रुपए बिजनेस को दिए। और मैंने आपको रूल बताया था डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट का पहला रूल है बिजनेस में आने वाली चीज़ डेबिट, और क्रेडिट का पहला रूल है बिजनेस से जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो आने वाली चीज़ को डेबिट कर देंगे और बिजनेस से जाने वाली चीज़ को क्रेडिट कर देंगे। तो आशीष कुमार ने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए, इसका मतलब बिजनेस में क्या आया, कैश। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर के नीचे लिखेंगे जो आ रहा है उसका नाम, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे, अकाउंट को शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, और डेबिट में अमाउंट लिख देंगे 10 लाख रुपए, इस तरीके से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम मोड चलता है, यानी अगर आप बिजनेस में आने वाली चीज़ लिख रहे हैं तो बिजनेस से जाने वाली चीज़ भी लिखेंगे, और अगर वो बिजनेस से नहीं जा रही है तो जिसके पास से जा रही है उसका नाम लिखेंगे। तो जब हम सीआर वाला पोर्शन लिखते हैं तो सीआर का पोर्शन डीआर के नीचे नहीं लिखते, बल्कि थोड़ा सा स्पेस देते हैं और 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2 के साथ लिखते हैं। 2 का मतलब होता है सीआर साइड। तो 2, यहां पर पैसा किसके पास से गया, आशीष कुमार के पास से। तो जिसके पास से पैसा गया है उसका हम यहां पर नाम लिख देंगे आशीष कुमार अकाउंट। सीआर के सामने लिख देंगे 10 लाख रुपीज, यानी डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। यहां पर एंट्री का एक रूल बनता है कि एंट्री में बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम नहीं आता है, बल्कि उसके स्थान पर कैपिटल अकाउंट का यूज़ किया जाता है। कैपिटल का मतलब होता है वह अमाउंट या कैश जो मालिक मतलब ऑनर द्वारा बिजनेस में लगाया गया हो, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल वर्ड रिजर्व होता है। रिजर्व का मतलब यह वर्ड सिर्फ ऑनर के लिए प्रयोग होगा। तो आप जिस एंट्री में कैपिटल वर्ड को देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ऑनर का जिक्र चल रहा है। तो आप यहाँ पर आशीष कुमार के प्लेस पर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। तो ये पहली ट्रांजेक्शन को हमने एंट्री में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। तो बिजनेस में पैसे लगाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी जो आया है उसको डेबिट कर दो और जो गया है, अगर गया नहीं है तो जिसके पास से गया है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मालिक के पास से पैसा जा रहा है। या तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट होगी या जिसके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट आप कर देंगे। तो ये पहली एंट्री होगी बिजनेस में पैसा लगाने की, और जब भी बिजनेस में पैसा लगेगा उसकी एंट्री आपको इसी तरीके से करनी है, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री समझ लेते हैं, यानी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि हमने 1/1/2003 को एक दुकान खरीदी है 2 लाख रुपए की, और कैसे खरीदी है, कैश में खरीदी है, यानी नगद खरीदी है। तो ऐसी कंडीशन में आप बताइएगा जब आप कोई माल खरीदते हैं यानी खरीदने पर क्या आता है और क्या जाता है। फिर सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो खरीदने पर माल आता है, पैसा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डेबिट और क्रेडिट का रूल उठा लेंगे कि बिजनेस में आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो जो आ रहा है उसका नाम लिख दीजिए, क्या आ रहा है, शॉप। तो हमने यहाँ लिख दिया शॉप अकाउंट डेबिट, कितने की है, 2 लाख रुपए की है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए। नीचे लिख देंगे क्रेडिट में क्या गया हमारे पास से, कैश। तो जाने वाली चीज को हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। तो यहां पर हम 2 लाख रुपए लिख देंगे। यानी बिजनेस में आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। दुकान आई है तो उसको डेबिट कर दिया, पैसा गया है तो उसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का पोर्शन क्रेडिट के सामने और डेबिट का पोर्शन
डेबिट के सामने, यानी डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने आएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने आएगा। देखिए यहाँ पर एक रूल बनेगा कि बिजनेस में जो माल प्रयोग करने के उद्देश्य से खरीदा जाएगा उसका नाम एंट्री में आएगा। यानी जो माल आप बिजनेस में प्रयोग करने के उद्देश्य से खरीदेंगे उसका नाम आप एंट्री में देंगे, यानी उसका नाम एंट्री में आपको लिखना है। तो ये जितना भी हम माल खरीद रहे हैं ये सारा माल प्रयोग करने वाला है, इसमें कोई भी माल बेचने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी माल आप खरीदेंगे उसका नाम एंट्री में आप यहाँ पर देंगे। तो हमारी थर्ड एंट्री है जिसमें हम एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं 20,000 रुपये का, और कैसे खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं यानी नगद में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो सिंपल सा मेथड है, आने वाली चीज़ को डेबिट कर देंगे। कंप्यूटर आ रहा है तो जो आ रहा है उसका नाम हमने लिख दिया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितने का, 20,000 रुपये का है तो हम यहाँ 20,000 ले लेंगे। जा क्या रहा है अपने पास से, कैश। तो कैश को हम क्रेडिट में लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कितना है, 20,000 रुपये। ये एंट्री आपकी कंप्यूटर को खरीदने की होगी। हम पांचवी ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 2/1/2023 को हमने एक MI मोबाइल परचेस किया है। हमने एक MI मोबाइल परचेस किया है किससे, फ्रॉम सूरज ट्रेडर से, और कितने का करा है, 12,500 रुपये का। यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज ट्रेडर्स, यानी कि हमने जो MI मोबाइल खरीदा है वो उधार खरीदा है। उधार का मतलब है कि हमने मोबाइल तो खरीद लिया बट उसका पैसा हमने नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, तो वह एंट्री उधार की मानी जाती है। और उधार की एंट्री जो आप करेंगे वो सिंपल है, MI मोबाइल डेबिट, क्योंकि बिजनेस में MI मोबाइल आ रहा है तो MI मोबाइल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने रुपए का है, 12,500 रुपये का। जा क्या रहा है अपने पास से, अगर आप कोई माल उधार खरीदेंगे तो आपके पास माल तो आएगा बट पैसा नहीं जाएगा। यदि आप उधार माल खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिससे आपने उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा। अगर नगद खरीदते तो टू कैश आता, बट हमने उधार खरीदा है तो यहाँ पर टू के साथ उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिससे हमने उधार माल खरीदा है, और पार्टी का नाम है सूरज ट्रेडर्स। अकाउंट कितने का, 12,500 रुपये। तो यहाँ भी आप लिखेंगे 12,500 रुपये। इस तरीके से आपको सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, यानी इस तरीके से हमारी एंट्री होंगी। ये सारी ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन आपको आसानी से ऐप में मिल जाएंगी, और उस ऐप से आप इन ट्रांजेक्शन को डाउनलोड कर कर अपनी नोटबुक में एंट्री स्टार्ट कर देंगे।